नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम यूपीएससी की डिमांड को तो समझेंगे ही, यह भी समझेंगे कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो कौन सी ट्रिक काम आती है। लेकिन वीडियो के लास्ट में एक टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। पर्यावरण सेक्शन में आपको पता है कि हर साल पर्यावरण से कितने अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस लिहाज से आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बार पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए क्वेश्चन सीधा सा है कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 3 कथन दिए गए हैं। मेरे ख्याल से आपने गेस कर लिया होगा, अगर आपने पहले ट्रिक्स वाली वीडियो देखी है तो वही पुरानी ट्रिक यहाँ काम आएगी और आप आसानी से हल कर लेंगे। एक है कि ये दो जिलों में विस्तृत है। अब क्या आपसे यूपीएससी उम्मीद कर रही है कि आपको हर नेशनल पार्क के बारे में ये जानना चाहिए कि कितने जिलों में फैला हुआ है? कतई नहीं। ये सिर्फ फंसाने के लिए है, उन लोगों को डराने के लिए जो पहले से डरे हुए हैं, जिनको अपने पर भरोसा नहीं है या जिनके पास अपना कोई तरीका नहीं है प्रश्न हल करने का। यूपीएससी कतई ये उम्मीद नहीं करती कि किन जिलों में फैला है आप जान के रखें, ठीक है। लेकिन हाँ, आप पढ़ते हैं तो सामान्य तौर पर जानकारी हो जाती है, उसकी उम्मीद नहीं की जाती। दूसरा, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। और तीसरा, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, ठीक है जी। डिमांड की बात करें तो सिंपल सी बात यह है कि हर साल यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछती है जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या इससे संबंधित और भी चीज़ें हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, वहाँ से पूछ लेती है यूपीएससी। आपके पास एक काम, मतलब आप एक काम करिए कि लिस्ट तैयार कर लीजिए नेशनल पार्क्स का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उन्हें तैयार कर लीजिए, एक बार लोकेट कर लीजिए कौन कहाँ पे है, ठीक है। और उसकी कोई खास विशेषता है, कोई खास जीव जंतु वहाँ पाया जाता है तो उसे आप देख लीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़िए दूसरे कथन को कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। कोई नहीं है, ज़रूरी नहीं है। देखिए नेशनल पार्क आप जब पढ़ेंगे उसकी विशेषता मैंने पढ़ाया भी है, उसकी नोट भी दी है, तो पता चलता है कि हाँ, नेशनल पार्क में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, रहने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, उसके अंदर रहते हैं। तो ये कोई नहीं है, एक्सट्रीम शब्द हो गया, समझ रहे हैं ना, ये गड़बड़ है। और वैसे भी वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो ये तो फिर वैसे भी गलत है। अगर आपने पढ़ा होगा तब भी जान जाए, कि नहीं पढ़ा होगा तो इस ट्रिक के आधार पे आप सही कर लेंगे। मान लेते हैं, मानना क्या है तो हो ही गया, गलत है दूसरा। अगर दूसरा गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका उत्तर मिल गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप जानिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी देखिए इसके जरिए पूछ लिया गया, एक बार सीधा सीधा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत कम जनसंख्या बची है उनकी, तो चिंता की बात है, उस पर चर्चाएँ होती रहती हैं। कई बार उनकी मौत हो जाती है अनेक कारणों से, तो उससे भी चर्चा होती है। तो एक बार आप देख लेंगे कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इसकी कैटेगरी क्या है, इसको कैसी सुरक्षा मिली है, कहाँ इसका वास स्थल है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और उसी बहाने बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये बात हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप 2023 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर पीसीएस एग्ज़ाम्स भी देने जा रहे हैं ना, तो आप मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उनका लोकेशन के साथ एक लिस्ट बनाइए, अच्छे से उनकी मैपिंग करिए और याद कर जाइए। हो सकता है बहुत जटिल प्रश्न, कथन वाले प्रश्न पूछ लिए जाएं, लेकिन सबसे अधिक आपको मदद इस बात से मिलेगी कि आप जान रहे हैं कि पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है या फिर कूनो नेशनल पार्क कहाँ है। इस तरह से आप जान रहे होंगे, और पूरे टोटल कितने हैं नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कौन कौन सी हैं जो फेमस हैं, ये आप जान लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चीता पे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। उसी की वजह से चर्चा में, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैंने चीता के बारे में पढ़ाया भी मेरे ख्याल से, और नोट भी दी है। नहीं दिया होगा तो फिर पढ़ा दूंगा, दे दूंगा, लेकिन मुझे जहाँ ध्यान है कि मैंने दिया है, एक बार देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही है, आप समझ गए। डिमांड की बात मैंने बता दी। ट्रिक यही है कि यहाँ एक्सट्रीम है और उसकी वजह से ये कथन गलत हो जाए, जैसे ही कथन गलत होगा आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।